हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रीजनिंग का क्वेश्चन जो 100% रियल है। और यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछे गए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट का अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम चल रहा है और जिनका भी एग्जाम देना बाकी है, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो रीजनिंग के सवाल जो पूछे जा रहे हैं रेलवे में, किस तरह के पूछे जा रहे हैं और लेवल कैसा है। ओके, तो चलिए मैं आपको बिना देरी किए हुए अब मैं आपको सवाल मैं करवाता हूँ। पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों पहला सवाल जो पूछा गया था एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में, पहला सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एक समान है। ओके, तीन एक समान है और अगला जो चौथा जो होगा वो अलग होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो यहाँ देखिए चार ऑप्शन दिए गए थे। ओके, तो आपको इसमें से बताना था कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है राइट आंसर एक है, तो कैसे होगा देखिए। ये जो तीन है, आप अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ देखिए एम के बाद एन आता है, आर के बाद एस आता है और टी के बाद यू आता है। तो ये तीनों जो है एक समान है। ओके, और ये जो है पहला एन क्यू और आर एम ये अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर अंडर ग्रेजुएट में इस तरह से सवाल आए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ देखिए दूसरा सवाल पूछा गया था, यदि संख्या जो यहाँ दिया हुआ है, ओके, ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक सम अंक में दो जोड़ना है और प्रत्येक विषम अंक में एक घटाना है। ओके, तब इस प्रकार जो है बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक तथा दाईं ओर से तीसरे अंक का योग क्या होगा। देखिए ये जो संख्या दिया हुआ था 6435127। ओके, तो इसमें बोला जा रहा है कि सम संख्या में दो जोड़ देना है। तो सम संख्या देखिए इसमें क्या है, 6 में अगर दो जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा, 4 में दो जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। विषम संख्या में एक घटा देना है तो ये आपका हो जाएगा 2। 5 में से एक घटाना है तो 4 हो जाएगा और एक में से जीरो घटाना है तो ये जीरो हो जाएगा। दो सम संख्या है, इसमें दो जोड़ देना है 4 हो जाएगा। 7 विषम संख्या एक घटा देना है 6 हो जाएगा। तो ये जो मेरा जो नया संख्या जो बना इसमें बोला जा रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक, तो बाईं ओर से देखिए ये जो है आपका दूसरा अंक हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, और बोला जा रहा है कि यहाँ तथा दाईं ओर से तीसरे अंक का योग क्या होगा। दाईं ओर से इधर से देखिए 6 4 और 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसको सम करते हैं तो ये मेरा जो है 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर दिया हुआ है 6 है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सॉल्व करना है। ओके, और वीडियो को स्किप नहीं करना है, मैं आपको सारा क्वेश्चन में कराऊंगा। देखिए ये जो है दिशा निर्देश जो डायरेक्शन बोलते हैं ये पूछा गया था यहाँ पर। देखिए सवाल बहुत देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है पर ये भी आसान तरीके से बन जाएगा। इसको देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि सुदीप जो है बिंदु जो है ए से ड्राइव करना आरंभ करता है। तो बिंदु ए से यहाँ पे देखिए मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ए से ड्राइव करना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर जो है 3 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर जो है आप इस तरह से लिख लेंगे 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह फिर वह जो बाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो इसका देखिए आप नीचे हैं दक्षिण की तरफ, तो बायां हो जाएगा आपका, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ओके, तो इधर हो जाएगा 4 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद बोलता है कि फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो इसका दाएं देखिए इधर हो जाएगा। अगर इस तरह से आप यहाँ खड़े होकर अगर मतलब इमेजिन अगर आप करते हैं तो इस तरह से देखिए दाएं हो जाएगा और यहाँ पे जो है 4 किलोमीटर हो जाएगा ये। फिर वह बोल रहा है कि बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है कितना, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए 3 किलोमीटर ये ड्राइव करता है, तो इसको हम इंडिकेट कर देंगे 3 किलोमीटर। और अंत में वह जो है बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं जो है ये 7 किलोमीटर ड्राइव करता है और फिर वह बिंदु पी पर रुक जाता है। ये जो है बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बोल रहा है कि बिंदु ए पर फिर से वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी और किस दिशा में वह ड्राइव करना चाहिए। तो ये देखिए आपका जो है यहाँ से देखिए यहाँ ये जो इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये आपका जो है 3 किलोमीटर है, तो ये भी आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा।
और ये जो डॉट डॉट है तो ये 4 है, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ से अगर हम मिलाते हैं तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। ओके, और 4 + 3 करते हैं तो आपका 7 हो जाएगा। और ये जो डायरेक्शन है बिंदु ए पर आने के लिए, क्योंकि बिंदु यहाँ ए है तो यहाँ पर आने के लिए आपको 7 किलोमीटर आपका हो जाएगा। और ये जो आपका हो जाएगा पश्चिम में हो जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये 2 हो जाएगा, 7 किलोमीटर पश्चिम हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है दोस्तों। चलिए आते हैं, देखिए अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल ये बोला जा रहा है, यहाँ पे पूछा गया था कि सी डी ई एफ एस टी और यू में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है क्लू दे दिया गया कि सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। तो सोमवार यहाँ इस तरह से लिख लेंगे शॉर्ट में, मंगल कर लेंगे, बुध कर लेंगे, गुरु कर लेंगे, शुक्र कर लेंगे, और इस तरह से शनि लिख लेंगे, और लास्ट में जो है रवि लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि एफ की परीक्षा जो है शुक्रवार को होती है। तो एफ की जो परीक्षा है शुक्रवार, तो ये शुक्रवार है, तो यहाँ पर हम एफ लिख लेंगे। फिर बोल रहा है कि टी और एफ के बीच केवल 2 लोग की परीक्षा होती है, टी और एफ के बीच। तो देखिए टी और एफ के बीच अगर यहाँ हम टी देते हैं तो यहाँ पर तो मेरा ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर टी और एफ के बीच शनिवार है, सिर्फ एक है। तो 2 लोग बोल रहा है, तो ये देखिए गुरुवार और बुधवार, और ये मंगल हो जाएगा, आपका टी हो जाएगा, क्योंकि टी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। तो इस तरह से ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पूछ रहा है कि ई और टी के बीच केवल 4 लोग की परीक्षा होती है। तो ई और टी के बीच, तो देखिए यहाँ पर जो टी है और ई के बीच, तो देखिए आप यहाँ से काउंटिंग कर लें, बुधवार 1, गुरुवार 2, शुक्रवार 3, शनिवार 4, 4 लोग की परीक्षा होती है। तो यहाँ पे जो टी ये ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रविवार में आपका हो जाएगा ई, यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। ओके, फिर बोल रहा है कि एस की परीक्षा जो है यू के ठीक बाद होती है। तो यू के ठीक बाद देखिए शनिवार पे यहाँ तो बैठेगा नहीं, यहाँ अगर हम बैठाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर यू की परीक्षा यहाँ पे सेट हो जाएगा, यू के बाद होती है एस की परीक्षा, तो यहाँ पर आपका एस हो जाएगा। ओके, अब बचा है दोस्तों शनिवार और सोमवार। अब देखिए जो डी की परीक्षा है सोमवार को नहीं होती, तो डी की परीक्षा सोमवार को नहीं होती है, तो ये जो बचा शनिवार, ये डी की परीक्षा होती है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा बचा जो आपका छूट रहा है, यहाँ पर देखिए सी बचा हुआ है, तो सी जो है सोमवार को ये होगा। इस तरह से ये पूरा टोटल जो है आपका सेट हो गया। अब देखिए सवाल पूछ रहा है कि डी से पहले और सी के बाद कितने लोग की परीक्षा होती है। तो सी से पहले देखिए यहाँ नीचे आएंगे, सॉरी यहाँ देखिए डी, डी से पहले, तो डी से पहले आप ऊपर जाएंगे, और सी के बाद, तो सी के बाद आप नीचे आएंगे इस तरह। तो कितने लोगों की, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया, तो 4 लोग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आंसर 4 है यहाँ पे। इस तरह से आपको बनाना है। ओके, देखिए ये इसका राइट आंसर है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल जो पूछा गया था, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओ पी क्यू आर एस टी और यू में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। एस की परीक्षा बुधवार को होती है, आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होती है, और टी की परीक्षा क्यू से पहले किसी दिन होती है। यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद होती है, और एस की परीक्षा ओ से ठीक पहले होती है। टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन होती है। एस और क्यू के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है, ये आपको बताना था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे, दिन लिख लेंगे सोम, मंगल लिख लेंगे। ओके, फिर बुधवार लिख लेंगे, गुरुवार लिख लेंगे, शुक्रवार लिख लेंगे, शनिवार इस तरह से शॉर्ट में लिख लेना है, और रविवार। ओके, तो यहाँ देखिए बोल रहा है एस की जो परीक्षा है आपका, एस की परीक्षा बुधवार को होती है, तो बुधवार यहाँ पे एस लिख देना है। इसके बाद बोल रहा है कि आर की परीक्षा पी के बाद होती है, तो इस तरह से साइड में लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे दिन का पता नहीं है। तो आर की परीक्षा पी के बाद होती है, तो ये तो पता है, यहाँ इस तरह लिख लेना है। और टी की परीक्षा क्यू से पहले होती है, टी की परीक्षा जो है क्यू से पहले होती है, तो क्यू से पहले यानी कि ऊपर में ये टी हो जाएगा। और यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद होती है, तो देखिए यहाँ पर जो है
यहाँ पर देखिए यू की परीक्षा जो है ओ के ठीक बाद होती है, तो यहाँ पे जो है ओ यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ओके। और एस की परीक्षा जो है ओ से ठीक पहले होती है, यानी कि एस यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक। टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन होती है, तो यू के बाद यानी कि नीचे आ जाएगा इस तरह से। टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन होती है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखिए क्या क्लू हमें मिल रहा है कि यहाँ तो देखिए शुरू में बोल दिया है कि बुधवार को एस की परीक्षा होती है और ओ से पहले एस है, ठीक है। ओ से पहले एस है, तो यानी कि यहाँ गुरुवार को ओ हो जाएगा, ठीक। ओ से पहले एस है। और यहाँ पे देखिए फिर यू जो है हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्योंकि ओ के बाद देखिए यहाँ पे जो मैं बताया हूँ, यहाँ पे देखिए ओ के बाद यहाँ पे यू आ जाएगा, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। और इसके बाद जो है आप टी लगा सकते हैं, ठीक। शनिवार ये इस तरह से हो गया। फिर देखिए यहाँ बोल रहा है कि पी के बाद आर है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हो जाएगा सोमवार पी हो जाएगा और मंगलवार आर हो जाएगा, ओके। और टी के बाद क्यू है, तो देखिए यहाँ पे शनिवार टी है और लास्ट ये खाली बचा यहाँ पे क्यू है, तो इस तरह से हमारा जो है डायग्राम सेट हो जाएगा। अब देखिए सवाल पूछ रहा है कि एस और क्यू के बीच कितने आदमी हैं, तो एस ये है और क्यू ये है। तो देखिए एक दो तीन, ये ओ यू टी यानी कि तीन लोग हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर चार है, जो तीन दिया हुआ है। तो इस तरह से बनाना है, अगर सवाल आ जाए इस तरह से एग्जाम में, तो इस तरह से बनाना है, ओके। यहाँ देखिए अगला सवाल जो पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए जैसे एस के, सी डब्ल्यू ओ जी, ए एस के और ई डब्ल्यू ओ, अगला क्या आएगा। तो देखिए तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से अगर आप डायग्राम को देखते हैं कि अगर ये जो चारों का अगर आप फर्स्ट लेटर से अगर आप काउंटिंग करते हैं, एस से डब्ल्यू की तरफ जाते हैं, तो देखिए एस के, सॉरी एस टी यू भी डब्ल्यू, देखिए चार नंबर पे आता है डब्ल्यू। फिर डब्ल्यू से जाते हैं एक की ओर, तो देखिए डब्ल्यू से फिर आप चार बार काउंटिंग करिए आगे की ओर, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, इस तरह से चार नंबर पे आ रहा है। फिर ए से अगर हम बढ़ते हैं ई की तरफ, तो देखिए ए बी सी डी ई, चार नंबर पे आता है ई। तो इसी तरह अगला जो है ई से हम प्लस चार ये कर लेंगे, तो ई से देखिए ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पे देखिए आई आया, ठीक है। तो देखिए आई देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा में दिया हुआ है, ओके। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और चार भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए अब के से अब आगे बढ़ना है हमें, के से ओ की ओर, तो देखिए आई के होता है तो एल एम एन ओ, चार बढ़ा, ठीक है, चार जोड़े। फिर ओ से चलेंगे एस की ओर, देखिए ओ पी क्यू आर एस, चार। और एस से फिर डब्ल्यू की तरफ चलेंगे, तो एस टी यू भी डब्ल्यू, यानी कि चार चल रहा है और चार बढ़ रहा है। फिर डब्ल्यू में चार प्लस करते हैं, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए, तो आई ए देखिए कहाँ पे है, सिर्फ इसमें दिया हुआ है, और यहाँ पे आई एस है, तो इसलिए अगला हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये आंख बंद करके इसको मार सकते हैं, आंसर इसको दे सकते हैं, ओके। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा आई ए एस। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, देखिए। तो देखिए दोस्तों ये भी जो है इजी सवाल है। देखिए इसमें क्या करना है, 62 है, यहाँ कोमा है, ओके, कोमा रहेगा, 61.1, 60.2 और 59.3, 58.4, 57.5। अगला क्या होगा, तो देखिए सभी में इस देखिए आपस में क्या करना है, दो दो पेयर का कॉमन डिफरेंस ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे 60 है, यहाँ दशमलव जीरो लगा देंगे और इसमें से 6.1 का डिफरेंस ले लेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका 9 आ जाएगा। और ये आपका यहाँ एक बचा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0.9 का डिफरेंस चल रहा है। इसी तरह से अब 61.1 और 60.2 का डिफरेंस लेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक हासिल लेते हैं, तो 11 में से दो गया, तो 9 बचा, और यहाँ पे आपका जीरो बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ भी जीरो बच जाएगा, तो 0.9। तो इस तरह से पता चल रहा है कि 0.9 का डिफरेंस है। तो यहाँ अगला स्टेप में क्या होगा, तो देखिए 575 में से आप 9 ले लेंगे डिफरेंस, तो देखिए 5 में से 9 जाएगा, नहीं नहीं, तो एक हाथ से लेंगे 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6। और यहाँ 7 में से यहाँ एक चला गया इधर, तो आपका यहाँ 6 बच जाएगा और यहाँ 5, यानी कि 5
6 ही थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ओके, अगला सवाल है दोस्तों, देखिए अगला सवाल पूछा गया था, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले देखते हैं कैसे ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो देखिए P से अगर हम लोग T की ओर चलते हैं तो +4 का बढ़ोतरी हो रहा है। देखिए P से QRST, इसी तरह फिर I से M की ओर जाते हैं तो देखिए IJKLM, और L से जाते हैं P की ओर तो देखिए LMNOP 4। ओके, तो यानी कि +4 का इसमें ये बढ़ोतरी हो रहा है, जोड़ने पर अगला लेटर आता है। तो इसी तरह एन से हम चलते हैं आर की ओर, तो देखिए एन से अगर हम 4 जोड़ते हैं तो NOPQR। ओके, और इसी तरह देखिए ए से ई की तरफ जाते हैं तो BCDE, और पी से देखिए पी से आप टी की ओर जाते हैं, इसमें प्लस करते हैं 4 तो PQRST, यानी कि 4 जोड़ना है और अगला वो लेटर आता है। तो ए इसमें देखिए अगर आप 4 जोड़ेंगे तो W आएगा, W में 4 जोड़ेंगे तो A आएगा, और टी में 4 जुड़कर आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है एक्स आएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक। ठीक है, HWT और WAX, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए अब अगले सवाल पर आते हैं। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ सवाल पूछा गया था कि यदि A का अर्थ भागा है, B का अर्थ गुना है, C का अर्थ प्लस है और D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ 45 है लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए B 14, तो B का अर्थ बोल रहा है यहाँ पे गुना 14। A का अर्थ यानी A 21, तो A का अर्थ है भागा, तो यहाँ भागा दे देंगे, 21 कर देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे है D 17, तो D का अर्थ है माइनस, तो माइनस यहाँ पे 17 कर देना है। और C का यहाँ पे देखिए C का अर्थ बोल रहा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देना है 25। तो बोर्ड मार्क्स के अनुसार आपको ये करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, क्योंकि बोर्ड मार्क्स में पहले यहाँ पे डिवीजन का काम होगा, भागा का काम होगा। तो 7 से काट देना है, 7 दूना 14 और 7 तिया 21, और 3 से ये कट जाएगा 15 बार में। अब यहाँ पे दोनों को गुना कर देना है, 15 गुना 2 आपका 30 हो गया, और 30 माइनस 17 प्लस आपका है 25। ओके, तो यहाँ पे देखिए 25 और 30 को जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 55, और माइनस 17 कर देना है। ठीक है, तो 17 कर देंगे तो 15 में से 7 गया, यहाँ बच जाएगा आपका 8, और 4 में से 1 गया तो 3। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 38 हो जाएगा। ओके, ये 38 आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सवाल को बनाना था। चलिए देखिए अब अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ भी देखिए इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है तथा भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले लिख लेना है, इस तरह से रफ कर लेना है कि 13 माइनस, तो देखिए माइनस का अर्थ यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पर गुना है, तो गुना 780 कर देंगे। ठीक है, अब गुना 12, तो गुना का देखिए गुना का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे बोल रहा है गुना का अर्थ है भागा, तो भागा यहाँ पे कर देंगे, 12 कर देना है। और भागा यहाँ पे देखिए भागा 16, तो भागा का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है भागा का अर्थ है आपका प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देना है 16, और प्लस 32 है तो प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ पे 32 कर देना है। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको काट लेना है, जैसे मैं यहाँ पे 6 से मैं काटता हूँ तो 6 दूना 12, और 6 एकम 6 हो जाएगा, और 6 तेईस 18 जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ 2 से काट देना है, तो 2 से आप काटते हैं 2 छक 12 और 2 पचे 10, यानी 65 आपका हो जाएगा। ओके, तो 13 को और 65 से आप गुना करते हैं। ठीक, 13 65 से गुना करते हैं तो 13 पचे आपका हो जाएगा 65, और 13 छक 78 ये हो जाएगा। तो यानी कि 5, और आपका 8 से 14 का 4 हो जाएगा, और 7 1 8 हो जाएगा 845। 845 में 16 जोड़ देना है, तो 5 6 11, 4 1 5 1 6, और ये हो गया आपका 8, और इसमें से माइनस आपको 32 कर देना है। तो आपका जो है 32 इसमें से माइनस करते हैं तो 11 में से 2 गया आपका 9 बच जाएगा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा,
और आपका यहाँ पे जो है 8 आ जाएगा, यानी कि आपका 829 राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। चलिए देखिए, अब अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल पर बोला जा रहा है, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 1001, 1000, फिर 997, 992, 985। अगला क्या होगा? ओके, तो अगर ये दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो एक का है, ठीक। फिर अगला में इसमें डिफरेंस देखते हैं तो देखिए 3 का आपका डिफरेंस होगा, यानी कि आपका देखिए 1 फिर 3। और अगर फिर अगला इसमें जाते हैं तो देखिए 3 के बाद अगर आप विषम संख्या बढ़ते जाएंगे आप दो दो जोड़ के, क्योंकि एक में दो जोड़े 3, 3 में जोड़े 5, तो 997 में 5 घटाते हैं तो आपका 992 आता है। फिर 5 में दो जोड़ेंगे 7, यानी कि अगला स्टेप में है इसमें 7 घटाते हैं तो आपका 985 आएगा। ठीक है, और 7 में जोड़ते हैं 2 तो अगला स्टेप जो आपका आएगा 9। तो यानी कि इसमें 9 जो आप घटाएंगे तो आपका जो आ जाएगा 976 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। चलिए देखिए अगला सवाल फिर से डायरेक्शन वाला दिया हुआ है, दिशा निर्देश वाला। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि राजेंद्र जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। तो बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर जो है 9 किलोमीटर चलता है, तो 9 किलोमीटर इस तरह से लिख देना है। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो इसका बाएं जो है यहाँ से आप इधर हो जाएगा बायां, और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 7 किलोमीटर इस तरह से लिख लेना है, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 11 किलोमीटर करता है तो इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे और 11 किलोमीटर लिख देना है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो बाएं मुड़ता है तो 10 किलोमीटर, तो इस तरह से कर लेना है 10 किलोमीटर। ओके, और अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि इस तरह से। ठीक है, ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है, तो यहाँ बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? तो देखिए बिंदु ए जो है यहाँ पर, देखिए बिंदु ए यहाँ पे है, तो स्वाभाविक है कि उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए यहाँ इसको डायरेक्शन इस तरह से करते हैं, तो यहाँ देखिए इसको जो है इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल जो आपका है 11 है, ठीक। और इसमें से ये जो है आपका 2, यानी कि 11 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो आपका जो है बच जाएगा आपका 9, ठीक। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए जरा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये बोल रहा है बिंदु ए तक पहुँचने के लिए इसे किस दिशा में और कितना किलोमीटर चलना होगा। तो देखिए ये जो है हमारा 7 किलोमीटर यहाँ है, तो ठीक है, तो ये जो है आपका ये बराबर इसका हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक हो जाएगा आपका 7 किलोमीटर। ये इतना आपका हो जाएगा 7 किलोमीटर, तो 10 में से आप 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से इसको ये ऊपर आपको जो है यहाँ बिंदु ए है, तो इसको इधर जाने के लिए जो है पी को एक की तरफ जाने के लिए आपको पश्चिम दिशा में आपको इसको जाना पड़ेगा, यानी कि आपका जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, 10 में से यानी कि आप 7 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों कि प्रत्येक शब्द में, ठीक है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा? तो देखिए ये जो दिया हुआ है बायां से दायां, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर, स्वर को ठीक बाद, तो स्वर देखिए जैसे कि आपका होता है ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है। तो ये देखिए स्वर है, इसके बोल रहा है कि उसके ठीक बाद वाले अक्षर, तो यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ लिख लेना, ए के बाद आपका आएगा बी, ठीक। फिर आई जो है, आई के बाद आई जे, तो इस तरह से स्पेस देकर जे लिख देना है। और फिर देखिए जो यहाँ पे है इसमें इसमें आई है, तो आई के बाद फिर यहाँ पे जे लिख देना है, क्योंकि आई के बाद अगला लेटर बोल रहा है लिखने के बाद स्वर के बाद, और इसमें देखिए ओ है,
तो यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा ओ, ओ के बाद आपका आएगा पी। ठीक, अब देखिए अब जो बोल रहा है कि अब जो बचा बी यानी कि व्यंजन जो बचा है, तो बोल रहा है कि व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदलना है। तो देखिए बी जो है, बी के पहले आपका आएगा ए। ठीक है, फिर दूसरा में चलिए दूसरे स्टेप में, तो देखिए एफ के पहले आपका क्या आएगा, तो ई आएगा। तो यहाँ पे जो आपको ई लिख देना है। फिर यहाँ पे देखिए सी जो है, यहाँ सी, तो सी के पहले आपका क्या आएगा, डी, बी आ जाएगा आपका, बी सी। तो यहाँ पे आपको बी कर देना है, यानी कि आपको यहाँ पे लिख लेना है बी। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि एन के पहले, तो एन के पहले देखिए आई जे के एल एम, तो एम यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ जो बचा डी, तो डी से पहले आपका हो जाएगा ई, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जो है जी से पहले आपका हो जाएगा एफ जी। ठीक है, ई एफ जी। तो यहाँ जी से पहले हो जाएगा आपका एफ, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ एक छूट गया था, यहाँ पे स्वर है यहाँ भी, तो ई के बाद तो ई एफ हो जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जे बी और एफ। और टी के पहले हो जाएगा क्यू आर एस, तो आपका यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये लेटर बना। अब बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं है। तो देखिए इसमें तो स्वर है, ए भी है, ई भी है, यहाँ भी है, जे बी एफ और एम पी एस, यानी कि आपका दो है, एक और दो। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर है दो। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यहाँ बायां है, ठीक है, और यहाँ पे जो है राइट साइड दायां है। जैसे कि यहाँ समझाया गया है सवाल में कि उदाहरण दिया गया है 697 को लेकर कि पहला इसमें अंक होगा 6, दूसरा अंक होगा 9 और तीसरा अंक होगा 7। तो सभी संक्रियाएं जो हैं बाएं से दाएं की ओर जानी है। अब देखिए सवाल पूछा जा रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें कौन सा है, तो आपका ये है, ये जो है आपका 909 है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो बाएं से दाएं बोला जा रहा है, तो 1 2 3, तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपका है 268। तो सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाना है, यानी कि बाएं से दायां। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक यानी कि आपका 2 है, ठीक है, घटाना है तो यानी कि 2 करेंगे, तो इजकल टू आपका आ जाएगा। पर यहाँ पे आप ध्यान देना है कि बोला जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाना है, यानी कि आपको 2 से, यानी कि 2 से -9 करना है। तो 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7 होगा, यानी कि -7 आएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है, ज़्यादा है 9, तो इसलिए आपका -7 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, -7। इस तरह से सवाल को सॉल्व करना था दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म या उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए देखना क्या है, सिंपल सा है। पहले तो देख लीजिए, देखिए डी से एच कितने बार में बढ़ रहा है, तो देखिए डी ई एफ जी एच 4, यहाँ ठीक है 4 प्लस हो रहा है। जी से जे की ओर देखिए, तो जी एच आई जे 3, ठीक है। यहाँ पी से एस की तरफ देखते हैं, तो पी से क्यू आर एस, इसमें भी 3 जा रहा है, ठीक है, इसमें 3, इसमें 3, तो इसमें भी देख लेते हैं के से के एल एम एन, यानी कि इसमें भी जो है +3 हो रहा है। तो यही जो है इसमें जो है 4 का डिफरेंस है डी से एच की ओर, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका डी एच और एफ पी। ओके,
देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या था, क्या पूछा गया, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ देखिए जे से आपको जाना है के की ओर, देखिए जे, के, एल, एम और एन, अगला हो जाएगा एन। फिर यहाँ देखिए जी से एच, तो देखिए जी, एच, आई, जे, के, यानी कि एन के। और एम देखिए एम से एन, ओ, पी, क्यू, यानी कि एन क्यू क्यू। देखिए ये एकदम सिंपल सा था, तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर एन के क्यू। ओके। अगला सवाल था दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो ये सब बाएं से दाएं ये सब जो लेटर और सिंबल वगैरह दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या बोला गया था कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद प्रतीक है। यानी कि बोला जा रहा है कितनी, इनमें से कितनी संख्याएं हैं, यानी कि पहले जो आपका है एक संख्या होना चाहिए, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, यानी कि संख्या के पहले संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक। तो देखिए यहाँ भी एक संख्या है दो, तो इसके पहले संख्या नहीं है। तीन है, इसके पहले भी संख्या नहीं है। यहाँ देखिए छः है, छः के पहले भी संख्या नहीं है। पर चार देखिए, चार के पहले संख्या, और बोल रहा है कि उसके बाद एक प्रतीक है, तो एक प्रतीक है यहाँ, ठीक। तो एक हो गया। फिर देखिए ये भी एक संख्या, इसके पहले संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स के पहले संख्या नहीं है। दो के पहले संख्या है पर प्रतीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ मिल रहा है कि दो के पहले संख्या है और एक प्रतीक है, तो यहाँ पे दो। तो टोटल आपका मिलाकर हो जाएगा, इस तरह से आपका दो हो जाएगा राइट आंसर। ओके। तो दोस्तों ये था एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, जो एनटीपीसी में 2025 में पूछे गए थे रीजनिंग का सवाल। और मुझे आशा है कि आप सबको जो मैं सवाल करवाया हूँ, आप सबको समझ में आ गया होगा कि एनटीपीसी रेलवे में कैसा सवाल पूछा जा रहा है, लेवल कैसा आ रहा है। ओके। तो जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम देना बाकी है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये है दोस्तों, आप रिहर्सल कर लीजिएगा, ऐसा ही सवाल पूछा जा रहा है रेलवे में। ओके। और वीडियो ज़रा से भी आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं एक और वीडियो में आपको मैथ का और जीके का मैं सवाल करवाऊंगा। ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।